हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ये आपकी तैयारी अंतिम पड़ाव पर चल रही है क्योंकि एग्जाम में समय बिल्कुल ही नहीं बचा है। और आपकी तैयारी इन 2-4 दिनों के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। ज्यादा समय तो आपको पढ़ना नहीं है। 2-4 दिन जी जान लगा के करके क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे एग्जाम के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके की जो 151 की सीरीज लेकर के आए थे। उसके अंतर्गत 100 क्वेश्चनों के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चनों की और बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जो 100 से लेकर के 151 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको साथ में ही थ्योरी भी कवर करवाने की कोशिश करूंगा, उससे संबंधित सवालों से संबंधित, क्योंकि हर टॉपिक से ये सवाल लिए गए हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको इधर उधर की क्या है जानकारी भी देता रहूंगा सवाल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, तारकसी के जेवरों के लिए जाना जाता है। तो तारकसी के जेवरों के लिए कौन जाना जाता है? तो नाथद्वारा राजसमंद। क्या जाना जाता है? नाथद्वारा राजसमंद जाना जाता है तारकसी के जेवरों के लिए। मीनाकारी पूछ लिया आपसे, तो मीनाकारी हो जाएगी जयपुर की प्रसिद्ध। और आभूषणों को आकर्षक दिखाने के लिए रंगों का सूक्ष्म चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। और मीनाकारी की जो सबसे बड़ी मंडी पूछ लिया आपसे, तो ज्वेल्स एवं जेम्स एवं ज्वेलरी शॉप, जो कहाँ है? सीतापुर जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ये क्या है? मीनाकारी की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी है। आपसे पूछा जा सकता है इसके जो मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कुदरत सिंह हो जाएंगे, जिनको 1988 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। एक आप नाम सुनोगे कुंदन गिरी, तो कुंदन गिरी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, एक आप नाम सुनोगे कोफ्ता गिरी, तो कोफ्ता गिरी भी कहाँ पर है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, तो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों को स्थापित किया गया है। एक तो किया गया है हवाला शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम है, ये हो जाएगा अपन का उदयपुर के अंतर्गत हवाला शिल्प ग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का पाल, और पाल शिल्प ग्राम है, ये कहाँ पर रहने वाला है? तो ये हो जाएगा अपन के जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जवाहर कला केंद्र है, तो जवाहर कला केंद्र हो जाएगा अपन के जयपुर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूफिया रेशमी कपड़ों पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई कहलाती है। तो बादले से छोटी छोटी जो बिंदकी की कढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन क्या? मुकेश का काम। क्या कहते हैं? मुकेश का काम कहते हैं। पेच वर्क का कार्य होता है, कपड़े पर कपड़ा लगाने का कार्य पेच वर्क कहलाता है, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अपन का शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा। एक होता है मिरर वर्क, तो कपड़े पर कांच लगाने का कार्य मिरर वर्क कहलाता है, जो चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है और जैसलमेर का। चौहटन बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है वर्क का कार्य, तो वर्क का कार्य है वो क्या होता है? तो वर्क का कार्य है, पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ का है? तो जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा वर्क का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, फड़ पड़ चित्रण के सिद्धांत सिद्ध हस्त हैं। तब पड़ चित्रण के सिद्ध हस्त हैं, तब वो कौन हो जाएंगे? तब वो हो जाएंगे शाहपुरा के जोशी परिवार। कौन है? शाहपुरा का जोशी परिवार है, वो पड़ चित्रण के लिए क्या है? सिद्ध हस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वर्ण आभूषणों की कीमत पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? तो स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला है वो क्या कहलाती है? तो कीमती पत्थर जड़ने की कला वो हो जाएगी कुंदनगिरी। क्या कहलाती है? कुंदन। ठीक है, और ये कुंदन का कार्य कहाँ पर किया जाता है सर्वाधिक? तो ये जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अपन ने मिरर वर्क देखा था अभी, कपड़े पर क्या है? कांच की जड़ाई करने का कार्य मिरर वर्क कहलाता, चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करें पेपर में और मुरादाबाद की, मुरादाबाद क्या है? पीतलों के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक जो नक्काशी का कार्य किया जाता है पीतलों के बर्तन पर, वो मुरादाबादी कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पीतलों के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य अभी बताया था, मेरा मुरादाबादी कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें थेबा कला, तो थेबा कला है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और मनोवती है, ये भी अपन के कहाँ है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये बीकानेर की हो जाएगी, ये बीकानेर की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पीतमबाड़ी अपन क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। मीनाकारी ये जयपुर की हो जाएगी। अपन नेक्स्ट बात करें उस्ता कला, तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो भी बीकानेर की हो जाएगी उस्ता कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, ऊंट की खाल पर कुप्पों को सोने व चांदी के कलात्मक चित्रांकन में नक्काशी कहलाती है। तो ऊंट की खाल पर अपन जो चित्रांकन करते हैं उसे कहते हैं उस्ता कला, और उस्ता कला का कार्य कहते हैं, या फिर ऐसे इसे बोल सकते हैं मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। ठीक है, इसी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का,
कुंदनगिरी का कार्य है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। गुप्तागिरी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान का कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदा बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नमदे टोंक के फेमस है। कहाँ के हो जाएंगे? नमदे टोंक के फेमस हो जाएंगे। यहाँ से पूछ ले गलीचे, क्या पूछ ले? गलीचे। तो गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो गलीचे अपन के कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जयपुर और टोंक के। कहाँ के हो जाएंगे गलीचे? जयपुर। जयपुर ना हो तो टोंक के साथ में क्या है आंसर देना है। इसके अलावा अपन बात करें दरी उद्योग, तो दरी है वो सर्वाधिक वस्त्रों को गलाकर जो नए वस्त्र बनाए जाते हैं दरी, तो वो टाकला नागौर का प्रसिद्ध है। किसका जगह हो जाएगा? टाकला नागौर, ये सालाबास जोधपुर का। ठीक है, इसके अलावा लवान दौसा का भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करें झुवेदार मोजड़ियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। झुवेदार मोजड़ी कहाँ के हो जाएंगे? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अपन कि जो जूतियां हैं तो जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। जूतियां कहाँ की हो जाएंगी? जोधपुर की हो जाएंगी। और पानी भरने का जब पात्र आता है जिसे बोलते हैं बादला, तो बादला है वो भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपन किसकी बात करें? ओढ़नी या चुंदरी पूछ ले आपसे, ओढ़नी या चुंदरी पूछ ले तो वो भी अपन की जोधपुर की रहने वाली है। ठीक है, अपन से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कागजी पोटरी या फिर अपन टेराकोटा बोल सकते हैं इसको, या फिर जो कागजी पोटरी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कागजी जो टेराकोटा है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अलवर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अलवर की हो जाएगी। ठीक है, तो अपन की बात करें पोटरियों के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा ब्लू पोटरी, तो ब्लू पोटरी कहा जाता है जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्लैक पोटरी कोटा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। गोल्डन पोटरी जो कि क्या है? गोल्डन बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। एक होती है डबल वर्क पोटरी या कागजी पोटरी जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नीले गहरे रंग की प्रधानता किसमें होती है? ब्लू पोटरी में। इसके अलावा अपन बात करें ब्लू पोटरी के अंतर्गत 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, क्वार्टरजाइट, नीले रंग के जो कांच होता है जिसे कहीरा कहा जाता है, गोंद जिसे साजी कहा जाता है, ठीक है, और मुल्तानी मिट्टी, इनका उपयोग किया जाता है किसके अंतर्गत? ब्लू पोटरी के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, तो वो कहाँ की गई है? ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंतर्गत पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में क्या है? नया जिला बन चुका है। और इसकी स्थापना जो सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1889 ईस्वी में। कब की गई थी? 1889 ईस्वी में, ब्यावर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है ये रहने वाली है अपन की बीकानेर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर जिले के अंतर्गत रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना है वो किसके सहयोग से की गई थी? तो वो की गई थी अपन के चेकोस्लाविया के सहयोग से। किसके सहयोग से की गई थी? चेकोस्लाविया जो कंट्री है, एक देश है, उसके सहयोग से की गई थी। और वो कब की गई थी? 1967 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, HMT। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी किस के नाम से किसको कहा गया? अभ्रक नगरी या मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है भीलवाड़ा को। अभ्रक नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी भी आपसे पूछ ले तो वो भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। नीला शहर पूछ ले आपसे तो जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। ठीक है, और जिब्राल्टर कहा जाता है अलवर को। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ई-पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? ई-पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा अपन का जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला जैविक फूड पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ बनाया गया है? राजस्थान के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा जिला है जहाँ रत्नों की कटाई व पॉलिश का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो रत्नों की कटाई और एवं पॉलिश का कार्य जो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है वो किया जाता है जयपुर में। रतन सिटी, विश्व की सबसे बड़ी रतन मंडी के कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है वो कहा जाता है अलवर को। किसको कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। सबसे गर्म व ठंडा स्थान चूरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अपन से आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर सबसे छोटा जिला पूछ ले धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला पूछ ले तो धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो राज्य की पहली चीनी मिल है वो कौन सी हो जाएगी?
तो वो रहने वाली है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कौन सी हो जाएगी? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो जाएगी पहली मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है वो कहाँ स्थित है? तो शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है वो स्थित है धौलपुर के अंतर्गत। कहाँ स्थित हो जाएगी? धौलपुर के अंतर्गत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया था? तो राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना है वो कहाँ पर खोला गया था? वो खोला गया था भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ खोला गया था? भीलवाड़ा के अंतर्गत, और खोला गया था 1964 ईस्वी में। ठीक है, और हेड ऑफिस कहाँ है इसकी? तो ये हो जाएगी अपन की जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, केसरा पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? तो केसरा पाटन चीनी मिल है वो किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? तो वो की गई है सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत की गई है। ठीक है, और इसके अपन बात करें चीनी किससे बनती है? तो गन्ने से बनती है, और चीनी के लिए अपन के चुकंदर भी आता है, तो चुकंदर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चीनी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग हो जाएगा सूती वस्त्र। कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान का सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी में की गई थी, और लाखेरी बूंदी के अंतर्गत यह 1915 में ही स्टार्ट हो गया था, और 1917 में इसकी क्या की गई थी? पूर्ण रूप से स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख समस्या है। तो सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या क्या हो जाएगी? तो वो रहने वाली अपन की, पहली बात तो की जाती शक्तियों के साधनों की अपर्याप्तता। जो शक्तियां हैं साधनों की उनकी अपर्याप्तता, आधुनिक एवं उन्नत मशीनों का क्या है? अभाव है इंडिया के अंदर का। नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चे माल और पूंजी की क्या है? कमी। ठीक है, बेचे माल और पूंजी की क्या होती है? कमी। इसलिए उपयुक्त सभी की वजह से क्या है? सूती वस्त्र उद्योग में क्या है? समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सामान्यतः जन शिकायतों में सुझावों के निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल है। तो राजस्थान में सामान्य जन शिकायतों के सुझावों का जो एकीकृत वेब पोर्टल है वह कौन सा रहने वाला है? तो वो हो जाएगा राजस्थान संपर्क। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क हो जाएगा वो हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। कौन सा हो जाएगा? रूपनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है? तो स्पाइस पार्क पूछ रहा है आपसे, तो वो हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, स्पाइस पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अकबर ने खुश होकर के गागरोन का किला किसे दिया था? तो अकबर ने खुश होकर के गागरोन का किला है वो किसको दिया था दान में? तो वो दिया था संत अपन ने अकबर का, तो वो दिया था अपन को किसको द्वारा? पृथ्वीराज पीथल के द्वारा। किसको दिया था? पृथ्वीराज पीथल को दिया था। ठीक है, द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा गया है? तो द्वितीय शंकराचार्य कहा गया है वो कहा गया है संत रज्जब जी को। किसको कहा गया? द्वितीय शंकराचार्य संत रज्जब जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंतर्गत। जो अपन बात करें जयपुर और दौसा वाला रोड है भरतपुर वाला एरिया में, तो उस पर क्या है? मूर्तियों का सर्वाधिक संगमरमर की क्या जाता है? निर्माण किया जाता है। कानड़ देव प्रबंध का संबंध है, तो कानड़ देव प्रबंध है वो उसका संबंध किससे है? तो जालौर से है। किससे है? जालौर से है। और इसकी रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने। किसने की थी? पद्मनाभ ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो हो जाएगा अविष्का शास्त्र। तो क्या हो जाएगा? अविका शास्त्र और अविका कालीन नाम है। ठीक है, तो अविका शास्त्र और अविका कालीन नाम है, तो वो हो जाएगा अपन के भेड़ की जो दो नस्लें हैं उनके नाम है, भेड़ की नस्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू के हिरकुलिया देव है, तो भीलों के हिरकुलिया देव है, तो भीलों के हिरकुलिया देव है, तो वो कौन रहने वाले हैं? तो वो हो जाएंगे अपन के कृषि देव। कौन हो जाएंगे? कृषि देव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा थे, तो अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो वो थे आचार्य तुलसीदास जी। कौन से? आचार्य श्री तुलसी जी। ठीक है, तुलसीदास जी नहीं थे, आचार्य श्री तुलसी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया था, तो वंश भास्कर को पूर्ण किया था मुरारीदान ने। किसने किया था? सूर्यमल मिश्र के कौन थे? शिष्य भी रहे हैं मुरारीदान। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रायम सिंह से लेकर के अभी तक का क्या है, इसमें बूंदी का पूरा क्या लिखा था, इसके अंतर्गत इतिहास लिखा हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, गुलाब चंद कलमधर
का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन के जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एवं प्रत्यक्ष प्रतीक्षा नमूनमय के लेखक हैं। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा नमूनमय के लेखक हैं, वो हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो रहने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन रहने वाले हैं? लाल बहादुर शास्त्री थे। राज प्रमुख पूछ ले तो मान सिंह सेकंड थे, और उपराज प्रमुख पूछ ले तो भीम सिंह थे। ठीक है, चौथे चरण की बात है ये। तो ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके अंतर्गत 3 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 राज्यों का क्या हुआ था इस समय? विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला कौन सा स्थान था? तो सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला स्थान आपसे पूछ रहा है तो वो हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा। और सुनील टप्पा क्या है? राजस्थान में से अलग होकर के मध्य प्रदेश में चला गया था। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसकी महत्वपूर्ण योगदान है? तो माउंट आबू है वो राजस्थान में पहले विलय नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में विलय हो गया था। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो गोकुल बाली भट्ट को। किसको हो जाएगा? गोकुल बाली भट्ट को हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना थी। तो अपने प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना हो जाएगी अमृता देवी। ठीक है, तो वृक्षों से संबंधित एक वो आता है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय है जो वृक्षों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है, और जीवों की और वृक्षों की रक्षा करने वाले के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार। ठीक है, यह घटना अपन के अभय सिंह के काल की टाइम की घटना है। उसने क्या है, वृक्षों के साथ में अमृता देवी लिपट गई थी और उनको क्या है, कटवा दिया गया था। ये घटना है अपन की 1790 ईस्वी की। कब ईस्वी की? 1790 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी कौन सी भील महिला थी? तो वो थी कालीबाई। कौन थी? कालीबाई थी। और यह किसकी घटना है? तो ये हो जाएगी अपन की डूंगरपुर की घटना है। किसकी हो जाएगी? डूंगरपुर जिले की घटना है। और इसे बोलता है रास्तापाल कांड। और रास्तापाल कांड है, यह हुआ था अपन के जून 1947 ईस्वी। कब हुआ था? जून 1947 ईस्वी हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने मांगी थी बादशाह हुमायूं से मदद? तो वो रानी करमवती ने। किसने मांगी थी? रानी करमवती ने मांगी थी, और 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुलाब राय कहाँ के शासकों की पासवान थी? तो गुलाब राय है वो कहाँ के शासकों की क्या थी? पासवान थी। तो वो हो जाएगी जोधपुर शासक विजय सिंह की क्या है? पासवान थी गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि क्या है, मारवाड़। तो मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है जिसे, किसे? गुलाब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मराठाओं को सर्वप्रथम राजपूतों में बुलाने वाली रानी कौन थी? तो मराठाओं को सर्वप्रथम राजपूताना में बुलाने वाली रानी थी। तो रानी कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपन की बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमर कुबरी। ठीक है, उन्होंने बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है अल्लाह जलाबाई। केसरिया बाल आबोली पधारो हमारा देश सर्वाधिक बार गीत गाया गया था, अल्लाह जलाबाई के द्वारा गाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें मांगी बाई है, तो मांगी बाई के द्वारा भी सर्वप्रथम गाया गया था, और सर्वाधिक बार अल्लाह जलाबाई के द्वारा गाया गया था। आपसे पूछ ले सरोजिनी नायडू है जो भारत की कोकिला है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू है। और स्वर कोकिला कहा पूछे आपसे, तो स्वर कोकिला हो जाएंगी, वो हो जाएंगी अपन की लता मंगेशकर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का गौरांध्याय। गौरांध्याय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? तो वीर दुर्गादास की सहायता की गई थी। तो वो की गई थी किसको बचाने में? अजीत सिंह को बचाने में। किसको बचाने में? अजीत सिंह को बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रानी जयवंताबाई ने किस वीर को जन्म दिया था? तो रानी जयवंताबाई ने किस वीर को जन्म दिया था? तो वो दिया था महाराणा प्रताप को। किसको दिया गया था? अकबर की नींदों को चुराने वाले महाराज थे महाराणा प्रताप। ठीक है, और वो हुआ था 9 मई और 1540 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगी अपन की रानी कनकावती के द्वारा। किसके द्वारा? रानी कनकावती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया गया था?
तो कोटा के अंदर का जो जगमंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था ब्रज कंवर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रज कंवर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य विधा से है? तो गुलाबो सपेरा है, उसका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। काले वस्त्रों को पहनकर किया जाने वाला नृत्य कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है कालबेलिया नृत्य। और गुलाबो सपेरा को क्या है? ब्रांड एम्बेसडर के भी रूप में भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अपन बात करें चरी नृत्य है, चरी नृत्य भी किया जाता है, अपन का लोक नृत्य है। गवरी नृत्य भी है, ये भीलों का नृत्य गवरी नृत्य। और भवाई नृत्य और चरी नृत्य ये क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, धार्मिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन के, बांगड़ की मीरा के नाम से कौन भक्त प्रसिद्ध है? तो बागड़ की मीरा का के नाम से जाना जाता है गौरीबाई को। किसको जाना जाता है? गौरीबाई को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हमने टॉप 51 क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यह कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और हमारा जो फ्री का कंटेंट है लोगों के लिए मदद सिद्ध हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।